गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने पहले वीडियो को देखा होगा, उसे बैठ के समझा होगा। तो अब आओ चलते हैं उसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो पे। हम क्या पढ़ रहे थे? हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, क्लास 5th, और चैप्टर कौन सा था? चैप्टर 1st। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट बी। पार्ट ए का आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। पार्ट ए जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हो। अब देर नहीं करते हुए आगे चलिए। पार्ट बी, हमारा चैप्टर क्या था? वी शैल ओवरकम। वी शैल ओवरकम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। आप पेज नंबर 3rd पे आ जाओ। इस किताब के जिनके पास किताब नहीं है, उसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाली गई है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सीधे पेज नंबर 3rd पे आ जाओ। पेज नंबर 3rd पे आप ऊपर ऊपर देखोगे ग्लॉसरी। मैंने ग्लॉसरी का मतलब बताया था आपको, क्या होता है बेटा? मीनिंग्स। कुछ ग्लॉसरीज अपन ने पहले भी पढ़ी थी और साथ साथ में रिवाइज भी कर लेते हैं। पहली क्या है? ओवरकम। ओवरकम का क्या मतलब बताया था? उभर जाना। देखो बेटा, इसका एक मतलब और होता है। इसका मतलब होता है विजय हासिल करना। उभरने का मतलब भी यही होता है। जब दुखों से सुखों पे विजय हासिल करते हैं या दुख से उभर के सुखों में जाते हैं, तो भी इसका मतलब ओवरकम होता है। तो अपन क्या पढ़ेंगे? ओवरकम। ओवरकम मतलब सक्सीड इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। क्या मतलब हुआ इसका? किसी भी प्रॉब्लम यानी समस्या, डिफिकल्टी यानी बाधा, किसी भी समस्या या बाधा को डील करते हुए, उससे लड़ते हुए उस पर विजय प्राप्त करना। प्रॉब्लम मतलब समस्या और डिफिकल्टी मतलब बाधा। क्या प्राप्त करना? विजय। तो ओवरकम का एक मतलब और क्या हो गया? क्या मतलब हो गया? विजय पाना। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। दूसरा मीनिंग कौन सा है ग्लॉसरी में? दूसरा मीनिंग है अपना अफ्रेड। अफ्रेड का क्या मतलब होता है? डरना, मैंने बताया था, या भयभीत होना। जब कोई व्यक्ति डर को महसूस करता है, या अपन कहें आपके किताब के अकॉर्डिंग एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी एक मेडिकल टर्म है जो एमबीबीएस वाले यूज करते हैं, डॉक्टर जो बनते हैं ना, वो यूज करते हैं। जब एंजाइटी होती है तो हमें डर लगता है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फीलिंग फियर और एंजाइटी। ठीक है, और फ्राइटेंड भी कहेंगे। फ्राइटेंड, फीलिंग फियर यानी डर को महसूस करना, फील करना, फीलिंग फियर, और एंजाइटी यानी फ्राइटेंड। किसका मतलब होता है? अफ्रेड का। तो अफ्रेड का क्या मतलब हो गया? डरना या भयभीत होना। आओ फटाफट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का क्या मतलब होता है? वैसे तो मैंने आपको एक मतलब बताया था, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। क्या मतलब होता है? एक दूसरे का हाथ थामे हुए, पकड़े हुए। लेकिन इसका एक मतलब और होता है, मैंने आपको बताया था, टुगेदर, साथ साथ या यूनाइटेडली।
यूनाइटेडली का क्या मतलब होता है? एकत्रित, एक साथ, मिलकर, उसका मतलब होता है यूनाइट। यूनाइट का ऑपोजिट क्या होता है? सेपरेट। यूनाइट का ऑपोजिट क्या होता है? सेपरेट। ये मैंने एक ऑपोजिट लिखा है आपका, ठीक है, ये आगे काम आएगा ऑपोजिट। जब हम आगे लेसन में बढ़ेंगे ना तब वहां काम आएगा। दिख रहा है आप सबको? मैं इसके नोट्स इसके लिंक में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आओ फटाफट आगे चलते हैं। अब क्या आता है? बिलीव। बिलीव का मतलब क्या होता है? टू थिंक दैट समवन इज ट्रू। टू थिंक दैट समथिंग और समवन इज ट्रू, यानी विश्वास करना। क्या करना? विश्वास, भरोसा करना। अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? भरोसा करना, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है। तो टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू, ऐसा सोचना। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना कि समथिंग इज ट्रू, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पीस। पीस का क्या मतलब था? पीस का मतलब था शांति, ठीक है। अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नो वॉर और वायलेंस एंड पीपल लिव हैप्पीली। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट डाला है कि वो समय जब कोई वॉर ना हो, देयर इज नो वॉर और वायलेंस। वॉर का क्या मतलब होता है? कोई भी लड़ाई। और वायलेंस का क्या मतलब होता है? अहिंसा। और नॉन वायलेंस का क्या मतलब होता है? अहिंसा, ठीक है। हाँ, तो हम कहा थे एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट, हमारी एक्टिविटी फर्स्ट क्या है? आप स्क्रीन पे देखिए। चूज दी करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। पहला क्या है? हमें एक अल्टरनेटिव चूज करना है। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स अस फ्री, यानी पोएट मतलब मैंने आपको बताया था कवि। कवि के अनुसार हमें क्या आजाद कर देगा? तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है करेज, दूसरा है विक्ट्री, तीसरा है पीस और चौथा है ट्रुथ। अब आपको याद होगा अपन ने पोयम पढ़ी थी, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था? वहां पे लिखा हुआ था द ट्रुथ शैल, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, द ट्रुथ shall make us free. The truth shall make us free. तो हमें कौन आजाद कर देगा? ट्रुथ। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ट्रुथ। देखो बेटा, इसके अंदर बाकी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन क्या है? करेज। करेज का क्या मतलब होता है? साहस। लेकिन कवि ने कहा था कि साहस आजाद कर देगा? नहीं, कवि ने ये नहीं कहा था कि साहस आजाद कर देगा। तो कौन आजाद करेगा? विक्ट्री। विक्ट्री का क्या मतलब होता है? विजय। कवि ने यह भी नहीं बोला था कि विजय आजाद कर देगी। फिर पीस। पीस का मतलब शांति। शांति आई तो थी पोइट्री में। क्या कह रहे थे कवि? कि शांति से रहेंगे, वी विल लिव इन पीस। ये नहीं बोला था कि पीस शैल मेक अस फ्री। तो ये लाइन ढूंढो आप पोइट्री में जहां लिखा हुआ है द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है? ट्रुथ। तो आप ट्रुथ का आंसर क्या हो गया? राइट, ठीक है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग? आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे।
कि हैंड इन हैंड का मतलब इस सॉन्ग में क्या है। मैंने आपको बताया हैंड इन हैंड कि हमने 2-3 मीनिंग पढ़े, अभी पीछे ही पढ़ा है। हैंड इन हैंड का मतलब होता है साथ साथ, हाथों में हाथ, और टुगेदर। और एक और चीज अभी मैंने बताई, मैंने आपको कहा वो आगे काम आएगी, यूनाइट और या फिर यूनाइटेडली। और इसका ऑपोजिट क्या बताया था, सेपरेट। लेकिन अभी हमें क्या देखना है, खाली यूनाइट देखना है। ठीक है, तो पहले ऑप्शंस में आओ। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, हैंड इन हैंड का मतलब है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी सड़क पे चलना। इसका हैंड इन हैंड का मतलब तो ये नहीं है हाथों में हाथ लेके हम सड़क पे चलेंगे, नहीं ना। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि हम हाथों में हाथ लिए ऐसा बिलीव करते हैं कि एक दिन इन परिस्थिति से उभर जाएंगे या विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने सड़क पे चलने का तो नहीं कहा था। तो पहला ऑप्शन जो कि लिखा हुआ है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, गलत हो गया। ये तो गलत हो गया। बी देखते हैं। बी लिखा हुआ है यूनाइटेडली। हाँ, यूनाइटेडली, इसका मतलब क्या होता है, साथ साथ। इस हैंड इन हैंड का क्या मतलब है, साथ साथ, हाथों में हाथ, वैसे अर्थ है इसका, लेकिन इसका तात्पर्य जो कविता में लिखा है ना, उसका यही मतलब निकलता है कि हम सारे साथ साथ है। और यूनाइट का मतलब भी होता है साथ साथ। तो बी ऑप्शन करेक्ट। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई सी और डी क्यों नहीं हुआ, तो वो भी देख लेते हैं। सी का क्या है, सी पे लिखा हुआ है अ परेड। परेड क्या होती है, आप में से बहुत बच्चों को पता भी होगा। अपन 26 जनवरी 15 अगस्त पे जाते हैं तो वहां पे परेड निकलती है, प्रदर्शनी बोलते हैं एक हिसाब से, प्रदर्शनी। ठीक है, तो उसको परेड बोलते हैं। जो हमारे फौजी भाई वगैरह करते हैं, वहां पे प्रदर्शनी लगती है, अपने हथियारों की प्रदर्शनी लगती है। ये सारी चीजें किस में आती है, परेड, किसी चीज की प्रदर्शनी लगना। ठीक है, अब डी ऑप्शन क्या है, मेकिंग अ ट्रिप। मेकिंग अ ट्रिप यानी एक ट्रिप को मेक करना। तो देखो बच्चों, देखो हैंड इन हैंड का मतलब होता है साथ साथ। और अपन को क्या पूछा था, व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग, यानी सॉन्ग में हैंड इन हैंड का क्या मतलब है। तो क्या मतलब था कि भाई हम सड़क पे चले साथ में, नहीं। यूनाइटेडली, हाँ। अब परेड, हैंड इन हैंड का मतलब है कि प्रदर्शनी लगाना, नहीं। मेकिंग अ ट्रिप, ट्रिप प्लान करना, नहीं। तो क्या बचा, यूनाइटेडली। तो आंसर क्या हुआ, यूनाइटेडली। ऐसे ही अब आगे चलते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन। डीप इन माई हार्ट का क्या मतलब है, डीप इन माई हार्ट। डीप इन माई हार्ट का मैंने आपको बताया था हृदय की गहराइयों से। वो तो सिर्फ इसका मीनिंग था, इसका तात्पर्य क्या आता है वो देखते हैं। डीप इन माई हार्ट, ऑप्शन क्या मिला पहला अपन को, वॉट आई समटाइम्स होप। वॉट आई समटाइम होप। दूसरा ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं फटाफट। What I strongly feel। तीसरा what I think। और चौथा ऑप्शन क्या है, what I like। तो पहला ऑप्शन क्या है, डीप इन माई हार्ट का मतलब बता रहे हैं कि वॉट आई समटाइम्स होप, मैं क्या आशा करता हूं। तो ये मतलब था क्या डीप इन माई हार्ट का, वो ऐसी आशा थोड़ी ना कर रहे थे, नहीं, ये तो नहीं था। तो फिर क्या था, आप वो लाइन याद करो। यहां पे मैं एक बार आपको कट करूंगा, आप इधर देखो, आपको वो लाइन याद है, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, ओ
डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, कि ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और डीप इन माई हार्ट तो आशा तो रखते नहीं है, ये गलत हो गया। तो व्हाट आई स्ट्रांगली फील, एक बार इसको छोड़ दो, आंसर आपका यही है, क्यों है वो बताऊंगा। व्हाट आई थिंक, क्या वो ऐसा सोचते हैं, डीप इन माई हार्ट, सोचते तो नहीं है, उनका विश्वास है। और क्या वो ऐसा पसंद करते हैं, नहीं। अब मतलब कैसे निकला, डीप इन माई हार्ट, और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव। जब अपन कोई चीज पे विश्वास रखते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है हम उस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं, हम अपने दिल से एकदम फील कर लेते हैं कि ये चीज ऐसे ही होगी। उसका मतलब होता है, बिलीव भी कह सकते हो आप, वहां ये होता है कि डीप इन माई हार्ट मतलब व्हाट आई स्ट्रांगली फील, यानी मैं दिल से किस चीज पर विश्वास करता हूं या उस चीज को महसूस करता हूं। फील का मतलब होता है महसूस करना, इसलिए इसका आंसर आया व्हाट आई स्ट्रांगली फील। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट एक्टिविटी है अपनी, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपने बहुत किए होंगे छोटी क्लासेस में, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पहला ट्रू फॉल्स देखते हैं क्या है। वी शैल नेवर ओवरकम, कि हम, नेवर का मतलब कभी नहीं, कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, करेंगे। शैल मतलब करेंगे, वी शैल नेवर ओवरकम, तो नेवर तो नहीं कहा था, उन्होंने क्या बोला था, अब याद करो। अगर जिनको दिक्कत आ रही है तो वो वापस पोएट्री पढ़ो, पोएट्री में लिखा हुआ है वी शैल ओवरकम। तो ये लाइन गलत हो गई, अब सही हो गई, वी शैल नेवर ओवरकम। सर यहां पे नेवर आ गया, इसलिए ये लाइन क्या हो गई, फॉल्स, गलत हो गई, समझे। अब सेकंड पे आओ, क्या लिखा हुआ है, वी विल वॉक सेपरेटली। देखो ये चीज मैंने आपको अभी ये डबल एल का मतलब बेटा पता है क्या होता है, वी विल या वी शैल, ठीक है, दोनों ही लगा सकते हो एक बार। वी शैल वॉक सेपरेटली। अब याद करो पोएट्री, उन्होंने क्या बोला था, वी विल वॉक यूनाइटेडली लिखा था, या वी विल वॉक हैंड इन हैंड। कुछ याद आ रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं, वी विल या शैल, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, दोनों में क्या अंतर होता है। वॉक हैंड इन हैंड, ठीक है। तो उन्होंने ये तो बोला नहीं था सेपरेटली, सेपरेटली का तो मतलब था अलग अलग। क्या मतलब हुआ इसका, इसका तो मतलब हुआ बेटा अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। जबकि हैंड इन हैंड का मतलब तो था यूनाइटेडली, हमने पढ़ा भी है, या फिर हम कह सकते हैं टुगेदर। याद आ रहा है आपको टुगेदर। तो ये क्या बोल रहा है, वी शैल वॉक सेपरेटली। उन्होंने ऐसा कहा था कि वी विल वॉक या वी शैल वॉक सेपरेटली, नहीं कहा था। तो ये लाइन फिर से क्या हो गई, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, गलत हो गई। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था वी विल या शैल वॉक हैंड इन हैंड, यानी यूनाइटेडली वॉक करेंगे, ठीक है। अब अपन तीसरे पॉइंट पे आते हैं, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे। क्या लिखा हुआ है, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री सम डे, कि जो सच है वो हमें एक दिन आजाद कर देगा। ये बात तो कही थी भाई, ये बात तो पोएट्री में कही गई थी, तो ये चीज क्या हो गई, ट्रू, यानी ये सही बात है। तो आपको समझ आ गया ट्रू फॉल्स कैसे करना है। फटाफट नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सारी चीजें आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसके अंदर ये सारी चीजें करनी है आपने।
यहां से क्वेश्चन उतारना है पीडीएफ से और फिर इस नोट से आपको आंसर लिखने हैं। जहां भी कोई दिक्कत हो आप अपने गार्जियंस को बता सकते हो, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। अब आओ, पहला क्या है, व्हाट डज द पोएट से वी आर नॉट अफ्रेड, व्हाई डज द पोएट से वी आर नॉट अफ्रेड, कि कवि ऐसा क्यों कहता है कि हम नहीं डरेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, वो क्यों नहीं डरेगा, सोचो, याद करो। क्योंकि वो ऐसा बिलीव करते हैं, वो अपने आप में ऐसा बिलीव करते हैं कि हम नहीं डरेंगे, ऐसा उनका मत है कि हम एक दिन साथ साथ होएंगे, इसलिए नहीं डरेंगे। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखो मैं आपको आज सिर्फ एक क्वेश्चन से आंसर बनाना बता रहा हूं, आगे मैं सीधे आंसर लिखूंगा, आप उसको कॉपी करोगे या फिर समझने की कोशिश करोगे, फिर खुद बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन मैं रेड पेन में लिख देता हूं। Why does the poet say, comma, we are not afraid, दिख रहा है, ठीक है। वी आर नॉट अफ्रेड, कि कवि ने ऐसा क्यों कहा। आओ इसका आंसर लिखते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, द पोएट, पहले लिखो यहां से, द पोएट से का क्या होगा, सेड, क्योंकि हमारे लिए क्या चीज होगी, पास्ट की, ठीक है। द पोएट सेड वी आर नॉट अफ्रेड because he felt strong himself या within himself, दोनों लिख सकते हो, within himself, ठीक है। कि कवि इसलिए नहीं डर रहे थे क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, ही फेल्ट स्ट्रांग, वो स्ट्रांग महसूस करता है, करता था, फेल्ट आ गया ना, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, विद इन हिमसेल्फ, फेल्ट, FELT, अगर किसी को नहीं समझ आ रही है तो FELT, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच लाइन इन द सॉन्ग टेल्स यू दैट द पोएट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट, कि वो कौन सी लाइन है इस सॉन्ग की जो आपको यह बताती है कि जो कवि है वो पीसफुली यानी शांति से नहीं रह रहे हैं। कौन सी लाइन है बताओ, पोएम पे वापस चलते हैं। तो आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं, स्क्रीन पे आपके आगे होगी, वो लाइन है लाइन नंबर 18, ठीक है। जो 18 लाइन है वो आप वापस देखोगे तो उसके अंदर कवि ने शांति का जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि वी शैल लिव इन पीस, कि हम शांति से रहेंगे, वी शैल लिव इन पीस। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग। अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जिसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ डू यू फील, कि आप ये गाना गाने के बाद यानी ये कविता गाने के बाद कैसा महसूस करते हो। तो वैसे मैं इसका आंसर लिखवा देता हूं, वी फील, या आप पर्सनली भी लिख सकते हो, आई फेल्ट इंस्पायर्ड या आई फील इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड का क्या मतलब होता है, प्रेरित, प्रेरणा, ठीक है। आई फील इंस्पायर्ड आफ्टर सिंगिंग दिस सॉन्ग, आफ्टर सिंगिंग दिस सॉन्ग। जिनको नहीं दिख रहा, इस वीडियो के लिंक में इसकी PDF डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब फटाफट नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है आपकी।
अब अपन को क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक। ये मेरा बचपन से ही फेवरेट रहता था, फिल इन द ब्लैंक। आओ देखते हैं। देखो इसके अंदर ऊपर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, ऊपर कुछ लिखे हुए हैं वर्ड्स, ओवरकम, अफ्रेड, ट्रुथ और पीस। इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग आपको अभी तक बताया नहीं गया हो। ठीक है, अब अपन चलते हैं। पहला क्या है, आई ऑलवेज स्पीक द क्या। अब लगा लगा के देखो क्या बोल रहा है, आई ऑलवेज स्पीक दी क्या, फिल इन द ब्लैंक, ओवरकम, अफ्रेड, ट्रुथ या पीस। ओवरकम लगा के देखो, आई ऑलवेज स्पीक द ओवरकम। ओवरकम के बारे में थोड़ी ना बोलता था। आई ऑलवेज स्पीक द अफ्रेड, अफ्रेड के बारे में भी नहीं बोलता था। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ के बारे में बोलते थे। कभी किसके बारे में बोलते हैं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ठीक है भाई, सेकंड पे आओ। सेकंड क्या है, इन दी ट्राई कलर, ट्राई कलर का मतलब क्या होता है बताओ, तिरंगा। तिरंगे झंडे को भी ट्राई कलर बोलते हैं वैसे। 3 रंगों से रंगा, ट्राई कलर, तिरंगा। कैसे बनता है अभी ये बताता हूं। पहले ये क्वेश्चन करेंगे, स्टैंड्स फॉर इन द ट्राई कलर, यानी ट्राई कलर 3 रंगों में, व्हाइट कलर यानी तिरंगे में जो सफेद कलर होता है वो किसके लिए होता है, फोर का मतलब किस चीज के लिए, तो वो होता है बेटा पीस के लिए, शांति का प्रतीक होता है ट्राई कलर में सफेद कलर। ट्राई कलर को मैंने कैसे पहचाना, तो आओ आप अपन देखते हैं। ट्राई प्लस कलर, 3 रंग, तो क्या बना ये, तिरंगा। और वो क्या होता है अपना झंडा, तिरंगा झंडा। ठीक है, अब अपन चलते हैं थर्ड पे। अ थीफ इज ऑलवेज स्पेस ऑफ द पुलिस। जो चोर होता है, अ थीफ इज ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑफ द पुलिस। अब लगा के देखो, जो थीफ होता है इज ऑलवेज ओवरकम ऑफ द पुलिस। क्या थीफ पुलिस पे विजय प्राप्त कर लेता है, ये तो गलत हो गया। अ थीफ इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द पुलिस, हाँ ये तो सेकंड में मिल गया, अफ्रेड ऑफ द पुलिस, यानी जो चोर होता है वो हमेशा पुलिस से डरता है। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन, with confidence we can our fears, कि हम कॉन्फिडेंस के साथ वी कैन क्या कर सकते हैं, हमारे फियर से ओवरकम कर सकते हैं। पहला ही बैठ गया। और आपको अगर ग्लोसरी आपने ढंग से पढ़ी हो तो मैंने आपको बताया था ओवरकम किससे, फियर से, फियर से विजय प्राप्त कर लेना, ओवरकम टू योर एंजाइटी, टू योर फियर। तो बेटा ये क्लास यहीं खत्म होती है। मैं आशा करता हूं आप सबको समझ आ गया। अगर किसी को नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।